अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाई यादव पुणे से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने जो सुना है सत्संग में, अध्यात्म में, कि जो तीर्थंकर हैं उनके दर्शन के बाद ही मोक्ष संभव है। तो जैसे भगवान राम थे, तो भगवान राम को जो ज्ञान मिला था गुरु वशिष्ठ से मिला था उनको, तो वो मोक्ष हो गए। और अर्जुन को जो ज्ञान मिला था वो भगवान श्री कृष्ण से मिला था, वो भी मोक्ष हो गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस समय क्या इनका तीर्थंकर के भी दर्शन हुए होंगे इनको? हाँ, राम के समय भी तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सूरत स्वामी थे और कृष्ण भगवान के समय उनके चचेरे भाई नेमिनाथ तीर्थंकर थे। अच्छा। एक उनका कुटुंब के ही भाई थे। हाँ। फैमिली ब्रदर्स। अच्छा। तो उस समय भी थे, उस समय भी था, राम के समय भी था, कृष्ण के समय भी था। अच्छा स्वामी जी, फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो अर्जुन तो मोक्ष को गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं गए। तो इसमें कुछ मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्ञान तो उन्होंने ही दिया था, ज्ञान खुला उन्होंने किया और वो मोक्ष को नहीं गए, तो उसमें कुछ मतलब ऐसा क्या था? ऐसा किसने कहा है कि जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं वो सिर्फ पगार लेते हैं और उनको जो शिक्षा दिया है वो विद्यार्थी को प्रेसिडेंट बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? वो तो क्या डिपेंड करता है कि उसकी प्रगति कहाँ तक हुई या उन्होंने क्या पढ़ाने वाले तो वही प्रोफेसर है ना। उन्होंने तो पढ़ाया है ना। मैं ज्ञान की बात करता हूँ। मैं ज्ञान की, आपने जो ज्ञान का प्रश्न किया, मैंने ज्ञान की बात करता हूँ। बाल मंदिर से लेकर ग्रेजुएट तक या पोस्ट ग्रेजुएट तक या पीएचडी तक जो प्रोफेसरों ने पढ़ाया है या टीचर ने पढ़ाया है उनको सैलरी मिलती है, और जो पढ़ा विद्यार्थी के रूप में वो इंडस्ट्रीज का मालिक बन गया। तो फिर ऐसा क्यों? कम से कम उनसे आगे तो नहीं जाना चाहिए ना। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये हुआ स्वामी जी, हम अध्यात्म के हिसाब से समझे, उदय कर्म, मतलब कहने का मतलब ये आया कि उदय कर्म में आपका होगा तो ही आप मोक्ष को जा पाएंगे। मतलब इसका सीधा सिद्धांत ये समझ में आता है। वही होता है। अध्यात्म की दृष्टि से निमित्त कोई भी हो सकता है, निमित्त कोई भी हो सकता है, आगे बढ़ने के लिए निमित्त भी हो सकता है, मगर आपके अंदर क्षमता है तो आप मोक्ष में जा सकते हैं कोई भी निमित्त से। अच्छा, एक क्वेश्चन स्वामी जी और था मेरा, ये महाभारत से रिलेटेड ही है। जब भीष्म पितामह जब बाढ़ सैया पे लेटे हुए थे, तो उनको असल में उनको बोलते हैं कि ऐसा सुना है, मतलब जो सुना है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, और वो उनको ये किस कर्म का फल आया था? क्योंकि जब जितना सुना है उस हिसाब से मुझे मालूम है कि उसमें ये बोला था कि उन्होंने उनको ये मतलब एक ऐसी दृष्टि थी कि वो पीछे का पूर्व जन्म के बारे में भी वो जान सकते थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का भीष्म पितामह का संवाद हो रहा था, जब मिलने आए तो उन्होंने बोला कि मधुसूदन, मुझे ये कष्ट जो हो रहा है वो मुझे नहीं मालूम कि ये मैं कौन से जन्म में ऐसा किया था जो मुझे इस तरह के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप तो पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हो ना, तो आपने क्या जानने की कोशिश करी? तो उन्होंने बोला कि मैं 100 जन्म तक देख चुका हूँ, लेकिन मैंने अपने कोई भी पूर्व जन्म में ऐसा नहीं देखा कि ऐसा मैंने कोई कर्म किया हो जिसकी वजह से मुझे ये फल आया। तो ये क्या था, मतलब उनको ऐसा क्यों आया? मतलब नहीं, फिर बाद में लास्ट में उत्तर क्या दिया फिर कृष्ण भगवान ने? अगर उनको नहीं समझ में आया तो उनको कृष्ण भगवान ने उत्तर उन्होंने ये दिया, हाँ लास्ट में एक उत्तर ये दिया कि आप 100 देख चुके हैं, उसके पीछे जाइए, मतलब 101 पे जाइए तो आपको पता चलेगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा एग्जाम उतना बड़ा मैं नहीं, इतना टाइम नहीं लूंगा आपका। तो क्या मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि इतना पुराना, मतलब 100 जन्म भी हो चुके और वो उतना पुराना भी आके उदय कर्म में इतने सालों के बाद, इतने जन्म के बाद भी आ सकता है क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो कर्म भुगतान करने के संजोगों के साथ जुड़ा है, अगर इस प्रकार का संजोग नहीं बनेगा तो कैसे आएगा? तो ये कहने का मतलब ये भीष्म पितामह बनने का, फिर वो
वो सेनापति बनने का, और सेनापति बनने के बाद इतना सारा पावरफुल होने के बाद भी ये बाणों की सैया पे सोने का संजोग आना, तो ये सब संजोग आएगा तब बनेगा ना। आपका कर्म किया है वो सही रहेगा, मगर उसकी मैच्योरिटी नहीं है संजोग की, तो पेंडिंग रहेगा ना। जैसे मैंने कहा कि आज हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को तीर्थंकर बनना है, इस क्षेत्र में मेरे को तीर्थंकर बनना है, अभी आज भावना करते हैं, तो अभी मिनिमम 84,000 ईयर्स तो मिनिमम रुकना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना रुकना पड़ेगा, 2, 3, 4 लाख, वो डिपेंड है, मगर वो मिनिमम की बात करता हूं, क्योंकि उसके पहले यहाँ तीर्थंकर होने वाले ही नहीं है, तो पहले होना वो तो संभव नहीं है। अभी उसके बीच में कितने उसका जन्म होगा हम नहीं बता सकते हैं। तो बराबर वो भाव किया आपने, और जिस हिसाब से भाव किया, तो वो जब आपका सहयोग आएगा, निमित्त मिलेंगे, उस हिसाब से वो कर्म पूरा। कहने का मतलब यही हो गया। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आज हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हमारा 10 जन्मों में मोक्ष होगा या 50 जन्मों में मोक्ष होगा या 100 जन्मों में। मतलब जो भी कर्म जहां आप बता रहे हैं पेंडिंग रह जाता है, वो कर्म जब तक हमारा पूरा नहीं होगा, भले वो तीर्थंकर की हाजिरी भी होगी, तब भी हम मोक्ष को नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब अगर एक कर्म भी हमारा रह गया, कि जो कहते हैं ना कि अगर सिकंदर स्वामी के दर्शन से ही हमको मोक्ष, क्योंकि वहां पे जाके ही हमको आत्मज्ञान हो सकता है, मतलब जब तीर्थंकर रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका एक कर्म भी बाकी है, भले ही आपका तीर्थंकर के दर्शन भी हुए हैं, तो भी आपको जरूरी नहीं है कि मोक्ष हो जाए। इसका मतलब यही समझ रहा हूँ। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी दृष्टि में अज्ञान खत्म होना चाहिए। क्या बताया? अज्ञान खत्म होना चाहिए। हाँ, अज्ञान खत्म होना चाहिए। बाकी के जो कर्म है वो भुगतान करने के लिए कुदरत आपको संजोग दे देंगे। अब मोक्ष की बात करता हूँ। यहाँ 101 अवतार हुआ, वो मोक्ष के लिए नहीं हुआ, ये मृत्यु बाण सैया के लिए 101 अवतार हुआ। अच्छा। आप समझे कि नहीं समझे? आपने जो एग्जाम्पल दिया वो बाण सैया का था, वो मोक्ष के लिए नहीं था। नहीं। हाँ, तो मोक्ष के लिए क्या होना चाहिए? अज्ञानता को निकालना 100% फ्रॉम आवर विजन इज कंपल्सरी। उसके बिना मुक्ति होना संभव नहीं है। और जब आपने कोई पर्टिकुलर कर्म की बात कहा, तो वो कर्मों की भुगतान के लिए जहां तक व्यवस्था नहीं बनेगी कुदरती अपने आप, वहां तक वो उसका हिसाब नहीं आएगा। जैसे कोई कहेंगे कि मेरे को हिंदुस्तान का राजा बनना है, तो जहां तक यहाँ राजाशाही नहीं आएगी, वहां तक वो कर्म पेंडिंग रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाव के हिसाब से आपका जो कुछ है, तो इसका मतलब ये मोक्ष का कनेक्शन नहीं है, आपके भाव की ड्यू डेट की बात है। अच्छा, तो मतलब स्वामी जी, मतलब छोटी सी एक ही चीज बच गई कि वो 101 जन्म की जो बात हुई, कहने का मतलब ये है कि जो उसके साथ उन्होंने कर्म बांधा था, तो जन्म तो उसके भी हुए होंगे। तो क्या इन्होंने ऐसा कुछ भाव किया था क्या कि मतलब इतने जन्म होने के बाद ही या मैं बाण सैया पे लेटूंगा, या ऐसा कुछ सहयोग मिलाए गए थे, उसके वजह से ये कर्म यहाँ के पूरा हुआ? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इतना साल होगा, वो ऐसे भाव करने की क्षमता आपके पास नहीं है। मगर जो आपने भाव कर दिया, तीव्रता से भाव कर दिया, जो भी भुगतान का है, तो भाव करने के लिए जहां तक संजोग अनुकूल नहीं होंगे, वहां तक इतने अवतारों तक आपका ये कर्म पेंडिंग रहेगा। अच्छा, आप समझे ना? क्योंकि आपने भाव कर दिया है, मगर संजोग नहीं बनेंगे तो क्या? कुदरत क्या है? कुदरत कानून से काम करती है, एक व्यक्ति के लिए नहीं करती है। अगर यहाँ मैंने सतयुग जैसे भाव कर दिया कि मैं हिंदुस्तान में सतयुग लाना चाहता हूँ, तो कुदरत कहेगी कि अभी 84,000 ईयर तक आपको जीना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद आप सतयुग लाने में सहायक बन सकते हैं। अच्छा, समझ गया। मतलब भाव के, क्योंकि साइकिल है ना, वो एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं होती है ना। बराबर है, नहीं समझ में आया स्वामी जी, क्योंकि ये कंफ्यूजन था मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये कैसे है, क्या है। अभी भी क्लियर हो गया। ओके, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।